नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजदीप डिकोड्स पर। मेरा नाम है राजदीप। देखिए, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो इंडिया की सिक्योरिटी का इंश्योरेंस पॉलिसी कह सकते हैं। आपने अग्नि 5 के बारे में सुना होगा, अग्नि मिसाइल्स के बारे में सुना होगा, पृथ्वी के बारे में सुना होगा। ये सब जमीन से लॉन्च होती है, दुश्मन इन्हें सैटेलाइट से देख सकता है। लेकिन इमेजिन करिए एक ऐसा वेपन जो समुद्र की गहराइयों में पानी के नीचे छुप कर बैठा है। दुश्मन को पता भी नहीं है कि वो कहाँ है, और जब जरूरत पड़े तो वो पानी से बाहर निकले और 5000 किलोमीटर दूर बैठे टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिट कर दे। आज हम बात कर रहे हैं डीआरडीओ के सबसे सीक्रेटिव और पावरफुल प्रोजेक्ट्स में से एक K5 के बारे में। K5 बेसिकली SLBM है, मतलब सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसकी टेक्निकल डिटेल्स क्या है और चाइना के कॉन्टेक्स्ट में ये क्यों जरूरी है। चलिए इस डीप टेक टॉपिक को डिकोड करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए, सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं। ये K सीरीज क्या है। देखिए, K स्टैंड्स फॉर कलाम, नेम्ड आफ्टर आवर बिलव्ड द लेजेंड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये वो मिसाइल है जो सबमरीन से लॉन्च हो जाती है। अब तक हमारे पास क्या था, K15 था, सागरिका था। इसका रेंज करीब 750 किलोमीटर है। ये पाकिस्तान के लिए काफी थी, लेकिन स्ट्रेटेजिक डिटरेंट नहीं थी। इसके बाद K4 जो हाल ही में इंडक्ट हुई है, रेंज करीब इसका 3500 किलोमीटर से 4000 किलोमीटर तक है। ये पावरफुल है, लेकिन इससे पूरा चाइना कवर नहीं होता अगर हम सेफ वाटर्स में हो। यहाँ एंट्री होती है K5 की। K5 इंडिया का अगला कदम है, नेक्स्ट स्टेप है। इसे आप अंडर वाटर अग्नि 5 कह सकते हैं। इसका मकसद सिंपल है, इंडिया की न्यूक्लियर ट्रायड जल, थल और वायु को इनविंसिबल बनाना। अब यहाँ पर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। सबसे पहले हम रेंज की बात करते हैं, मारक क्षमता की बात करते हैं। K5 की रेंज 5000 किलोमीटर से 6000 किलोमीटर के बीच है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, अगर हमारी सबमरीन बे ऑफ बंगाल में है, इंडिया के पास सेफ जोन में बैठी है, तो वहां से हम बीजिंग, शंघाई और नॉर्दर्न चाइना के किसी भी शहर को टारगेट कर सकते हैं। हमें उनके पानी में जाने की जरूरत भी नहीं है। दूसरा, वेट एंड स्पीड की बात करें तो ये मिसाइल भारी है। इसका वजन करीब 25 से 30 टन की हो सकती है। स्पीड की बात करें तो ये हाइपरसोनिक है। जैसे ही ये एटमॉस्फेयर में री एंटर करती है, इसकी स्पीड मैक 10 से 15 से ऊपर हो सकती है। इसे इंटरसेप्ट करना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 या आयरन डोम के लिए लगभग नामुमकिन है, और पाकिस्तान के तो औकात के ही बाहर है। तीसरा, अगर प्रोपल्शन की बात करें तो ये सॉलिड फ्यूल पर चलती है। नोट कीजिएगा, लिक्विड फ्यूल मिसाइल्स को लॉन्च करने में टाइम लगता है, सॉलिड फ्यूल रेडी टू फायर होती है। सबमरीन के लिए ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट होता है। अब यहाँ पर द गेम चेंजर MIRV टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, K5 MIRV कैपेबल है। MIRV का मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। अब यहाँ पर मैं आपको अगर सरल भाषा में समझाऊं तो मिसाइल एक होगी, लेकिन उसके अंदर 3 से 4 अलग अलग न्यूक्लियर वॉरहेड्स होंगे। हवा में जाने के बाद ये मिसाइल खुलेगी और अलग अलग टारगेट पर गिरेगी, यानी एक तीर से कई शिकार। दुश्मन का डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा कि किसे रोके। अब आप पूछ सकते हैं कि हमारे पास तो अग्नि 5 है, तो K5 क्यों? बहुत अच्छा सवाल है। इसे समझिए सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के कॉन्सेप्ट से। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी कहती है कि नो फर्स्ट यूज, यानी हम पहले न्यूक्लियर यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर दुश्मन, मान लीजिए चाइना या पाकिस्तान ने हम पर पहला हमला किया और हमारे लैंड बेस्ड मिसाइल्स अग्नि सिलोस को तबाह कर दिया, तो हम बदला कैसे लेंगे? यहाँ काम आती है SSBN, मतलब न्यूक्लियर सबमरीन की। समुद्र के नीचे छुपी हुई सबमरीन को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा होता है। जब जमीन पर सब खत्म हो जाएगा, तब पानी के नीचे से K5 निकलेगी और दुश्मन को खत्म करेगी। इसे कहते हैं क्रेडिबल डेटरेंस। K5 होने का मतलब है कि दुश्मन हम पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि उसे पता है कि काउंटर अटैक आएगा और वो साइलेंट किलर मतलब सबमरीन से आएगा। देखिए, हम मिसाइल तो बना लिया, लेकिन इसे फायर किससे करेंगे? पुरानी INS अरिहंत छोटी है, उसमें K5 फिट नहीं होगी। इसके लिए इंडिया ने डेवलप की है बड़ी सबमरीन्स। लाइक सबसे पहला आता है INS अरिघाट, जो ऑपरेशनल हो चुकी है। इसके बाद S4 और S4 क्लास सबमरीन्स। ये जो नई सबमरीन्स है, ये साइज में बड़ी है, 7000 टन से ज्यादा है, और इनमें वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स भी बड़े हैं, जो K5 जैसे भारी मिसाइल को कैरी कर सकते हैं। रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि इंडिया S5 क्लास पर काम कर रहा है, जो 13,000 टन की होगी, जो फ्यूचर में 12 से 16 K5 मिसाइल एक साथ लेकर चलेगी। देखिए, K5 का आना साउथ एशिया के पावर बैलेंस को शिफ्ट कर सकता है। अब तक चाइना के पास JL2, JL3 मिसाइल्स थी, जिससे चाइना हमें डरा सकता था। K5 के साथ इंडिया ने वो गैप फिल कर दिया है।
वी आर नाउ नेक टू नेक। लेकिन डीआरडीओ यहाँ रुकने वाला नहीं है। अभी रिपोर्ट्स और अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स आ रही है कि K6 पर काम शुरू हो चुका है। सोचिए K6 की रेंज कितनी होगी, कमाल की है। 8,000 से 10,000 किलोमीटर तक हो सकती है, जो प्रॉपर ICBM है, मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होगी, और ये अंडर वाटर होगी। अब यहाँ पर अगर हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट की बात करें K5 की, तो सबसे पहले हमें किसी और देश पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। दूसरा है डिप्लोमेटिक पावर, जिसके पास पावर होती है दुनिया उसकी बात सुनती है। K5 इंडिया को UNSC और ग्लोबल फोरम्स पर एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर बनाता है। तो ओवरऑल K5 सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये इंडिया के इंजीनियरिंग, DRDO की मेहनत और हमारे वैज्ञानिकों का विजन है। ये वो साइलेंट गार्जियन है जो बिना शोर मचाए हमारी रक्षा करेगा। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन नो फर्स्ट यूज को चेंज करनी चाहिए, या K5 जैसे कैपेबिलिटीज के साथ एग्जिस्टिंग पॉलिसी ही ठीक है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। ये एक इंटरेस्टिंग डिबेट हो सकती है। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।